ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो 15 दिन के दो पक्ष कहने में आते हैं, 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष। तो इस प्रकार कृष्ण पक्ष में अमावस आती है 15वें नंबर पे और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है। इस प्रकार 30 दिन का एक माह होता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं आज का संदेश कि आज हमें इस प्रकार निश्चय और व्यवहार को बताते हुए जो संदेश प्राप्त हुआ है उसमें कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर लिखा है कि आत्मा व्यवहार से बिगड़ा कहो तो सुधारा जा सकता है, परंतु परमार्थ से बिगड़ा कहोगे तो सुधारा नहीं जा सकता। वास्तव में तो आत्मा बिगड़ा ही नहीं, परंतु मात्र वर्तमान पर्याय में विकार हुआ है, इसीलिए सुधारा जा सकता है, विकार को हटाया जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रेरणा दी है। देखिए बहुत सारे संसार में मत है, सांख्य मत, न्यायिक मत और उसमें एक जैन मत। तो यहाँ पर सभी मतों में जो वस्तु को बताने की, प्रतिपाद्य करने की शैली है वो अलग अलग है। जैसे जैन धर्म है वो अनेकांत वाला है, जिसमें निश्चय और व्यवहार का बहुत ही सुंदर सुमेल उसका स्वरूप बताया गया है। नित्य अनित्य एक अनेक, यानी अनेकांत यानी अनेक अनेक वस्तु धर्म, अनेक वस्तु धर्म को, सभी की गुण पर्यायों को एक साथ प्रदर्शित करना, वो भी कैसा, निर्विवाद, वो है अनेकांत। यानी किसी का भी किसी के साथ विरोध नहीं होता, ऐसा अनेकांत वस्तु का स्वरूप है। लेकिन जो सांख्य मत आदि वो क्या मानते हैं, वस्तु को हमेशा नित्य ही मानते हैं, यानी द्रव्य दृष्टि की बात करते हैं, पर्याय दृष्टि की बात ही नहीं करते। तो वहाँ पर क्या होगा, विरोध उत्पन्न होगा, वहाँ पे भी हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। कोई धर्म सिर्फ पर्याय को मानते हैं, द्रव्य को गौण कर देते हैं, तो उससे भी पर्याय की सिद्धि नहीं होगी। कोई दोनों को ही नहीं मानते, द्रव्य पर्याय दोनों को नहीं मानते। लेकिन जैन दर्शन में द्रव्य गुण पर्याय तीनों को ही मान्यता दी है। तो यहाँ पर जो द्रव्य स्वभाव की बात करें तो द्रव्य स्वभाव तो त्रिकाल से शुद्ध है, शुद्ध था और शुद्ध रहेगा। लेकिन वर्तमान पर्याय में जो विकार उत्पन्न हुआ है उसकी वजह से संसार में उसका परिभ्रमण चलता है। क्या कहा, वर्तमान पर्याय दुखी है, वर्तमान पर्याय में अशुद्धता है, द्रव्य में अशुद्धता नहीं है। अब जब द्रव्य पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा, कर्मों के उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तब उसकी जो पर्याय निकलेगी वो भी शुद्ध ही निकलेगी। तो अभी वर्तमान में जीव कैसा है, कर्मों से बंधा है, तभी उसका संसार में परिभ्रमण होगा। जब जीव कर्मों से बंधा नहीं रहेगा, कर्मों से रहित होगा, तो उसका इस संसार में परिभ्रमण नहीं होगा। जैसे तत्वार सूत्र जी में बहुत अच्छा उदाहरण आता है 10वें अध्याय में कि जो जीव कैसा है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। मतलब जीव का स्वभाव भी है ऊपर ऊर्ध्वगमन करना, यानी सिद्धालय जाना। लेकिन यदि उसके ऊपर कोई भार रख दिया जाए तो वो जीव कैसा होगा, नीचे चला जाएगा। जैसे गुब्बारे का उसमें उदाहरण आता है कि गुब्बारे में जब हवा भरी जाती है तो हवा हल्की होती है, तो वो कैसी होती है, ऊर्ध्वगमन, ऊपर की ओर ही उड़ती है। लेकिन यदि उसके अंदर कुछ और सामग्री रख दी जाए तो वो नीचे आ जाएगी। दीप की शिखा का भी स्वभाव कैसा है, ऊर्ध्वगमन। तो वैसा ही जीव का स्वभाव ऊपर जाना है। लेकिन जब उसमें कर्मों की अशुद्धि आ जाती है तो उस कर्मों के भार से वो जीव इस संसार में टिका रहता है। और इस संसार में 4 गतियों में, 4 गति की 84 लाख योनियों में ही परिभ्रमण करता रहता है। तो इसलिए जो सुधारने की बात करते हैं, सम्यक दर्शन ग्रहण करने की बात करते हैं, कुछ त्याग धर्म की बात करते हैं, तो ये किस अपेक्षा से कहते हैं, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से। ऐसा कहने में आता है कि जीव को दयादान पूजा पाठ आदि करना चाहिए, जीव को अणुव्रत आदि लेना चाहिए, आत्मा को सत्कर्म करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। तो ये करने की प्रोसेस कहाँ पर आती है, व्यवहार का विषय है। निश्चय में तो करना न धरना, बस अपने में मगन रहना, क्योंकि जीव कैसा है, अकर्ता स्वभावी है, जो वो कोई कार्य कर ही नहीं सकता। और जब जीव स्वयं परिपूर्ण है, आत्मा स्वयं परिपूर्ण है, तो उसे कुछ करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा कैसा है, सिद्ध समान शुद्ध है। तो ये द्रव्य दृष्टि का विषय, यदि वर्तमान में हम ऐसा मान लेंगे तो निश्चयाभासी हो जाएंगे,
है ना। और वो निश्चयाभासी जीव भी संसार में ही घूमता रहेगा, भले ही वो अभी वर्तमान में अपने आप को सिद्ध समान शुद्ध मान लेगा तो मानने से वो सिद्ध समान शुद्ध नहीं बनेगा, तो उससे क्या होगा, बल्कि उसका उल्टा संसार चालू हो जाएगा, क्योंकि उसको कर्म बंधन और जब ज़्यादा बढ़ेगा ना विपरीत मान्यता का, वो भी मिथ्यात्व की भूमि मिथ्यात्व ही कहलाएगा। तो इस प्रकार जो बहुत सोच समझकर हमें विचार करना है कि करना क्या है। तो फिर प्रश्न ये होगा, तो क्या हम ऐसा नहीं माने कि हम सिद्ध समान शुद्ध है, तो क्या आगम में गलत लिखा है? तो नहीं, आगम में तो सच लिखा है, आगम में द्रव्य दृष्टि से लिखा है। तो आपको द्रव्य दृष्टि से ऐसा अनुभूति में लाना है कि सिद्ध समान शुद्ध हो, मेरे आत्मा में किसी प्रकार के कर्म नहीं है, कोई कर्मों की लालिमा कालीमा नहीं है, मेरे अंदर में ज्ञानावर्णी कर्म नहीं है, दर्शनावर्णी कर्म नहीं है, आवरण नहीं है मेरे आत्मा पे, क्योंकि मेरा आत्मा कैसा है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं बुद्ध है, स्वयं सिद्ध स्वरूपो हम। मेरा आत्मा कैसा है, सिद्ध के समान है। तो मेरे आत्मा में किसी प्रकार का कर्म नहीं है, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म मेरे में नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम अपनी चिंतन धारा को बढ़ाएंगे ना, तब हमारी वो द्रव्य दृष्टि का विषय है और उसके आश्रय से शुद्धता प्रकट होगी। लेकिन पर्याय में यदि हम उसको शुद्ध मानने लग जाएंगे तो फिर वहाँ पे हमारा पुरुषार्थहीन हो जाएंगे, तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे द्रव्य दृष्टि से हमको ऐसा अनुभव करना है कि मेरे अंदर में परद्रव्य का कुछ भी करना धरना नहीं है, मैं परद्रव्य का कुछ करता नहीं हूँ, ऐसा हमें दृढ़ निश्चय करना है, दृढ़ श्रद्धान करना है कि परद्रव्य का मेरे से कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होने वाला है। तो जब ये मान्यता छूट जाएगी ना पर्व में कर्तृत्व की, एकत्व की, तो सहज ही हमारी दशा उस शुद्ध दशा की ओर बढ़ेगी, क्योंकि सहज ही परिणमन होगा ना, वहाँ परिणमन कराने की आवश्यकता नहीं है। सहज ही हमारी रुचि, हमारी पुरुषार्थ वो सब सही दिशा में चलेगा। तो यहाँ पे कहा कि द्रव्य दृष्टि से मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, लेकिन पर्याय में अशुद्धि है। इसलिए पर्याय में अशुद्धि होने के कारण ये संसार में परिभ्रमण है, और जो सुधार करना है वो इस पर्याय में सुधार करना है। तो इस पर्याय में सुधार कैसे करेंगे? पर्याय तो एक समय की है, क्षणिक है, तो उसको कैसे सुधारेंगे? तो यहाँ पर ये समझना है कि पर्याय में सुधार करने से मतलब है कि जो अभी वर्तमान हमें अवस्था प्राप्त हुई है, इस अवस्था में हमें जो हमारी दृष्टि का विषय बनाना है वो द्रव्य को बनाना है, वो पर्याय को विषय नहीं बनाना है कि अभी मैं मनुष्य हूँ, अभी मैं रागी हूँ, अभी मैं द्वेषी हूँ, अभी मैं लोभी हूँ, अभी मैं मान कषाय वाला हूँ, मैं अभी माया कषाय वाला हूँ। ऐसा कषाय वाला स्वयं को ऐसा नहीं देखना है। अभी इस वर्तमान पर्याय में भी आत्मा को देखना है, क्योंकि आत्मा तो कैसा है, आत्मा शुद्ध है ना, आत्मा में किसी प्रकार की कषाय नहीं है, कोई प्रकार के कर्म नहीं है। तो वो दृष्टि आत्मद्रव्य पर रखनी है कि पर्याय में अशुद्धता कब होगी, जब हम पर्याय पे दृष्टि रखेंगे। अब वर्तमान में हमें जिनवाणी का सहयोग मिला है, सतगुरु मिले हैं, जिन शासन इतना दुर्लभ जिन शासन मिला है, अनेकांत धर्म मिला है, तो ये हमारा बहुमान है कि मनुष्य जन्म मिला है। तो अब इस मनुष्य जन्म की सार्थकता कैसे होगी? तो हम अपनी आत्मा को जानें, आत्मा को देखें, बस एकमात्र आत्मा को ही जानेंगे, देखेंगे, तो ही हमारा कल्याण होगा। तो कहते हैं ना, आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो, आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो, आत्मा अनुभव में आए, आत्मा की बात हो। तो मेरी आत्मा का अनुभव जब तक नहीं होगा तब तक मेरा इस संसार से परिभ्रमण नहीं रुकने वाला। तो करने में करना क्या है, सिर्फ अपनी आत्मा को जानना पहचानना है, आत्मा के क्या गुण है वही मेरे गुण है। तो पर द्रव्यों के प्रति जो एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व, जो मिथ्या बुद्धि है, बस ये हटनी है। ये हटेगी तो सारी पर्याय अपने आप हमारी सहज ही शुद्ध हो जाएगी। ऐसे आज का इस संदेश का आशय निकलता है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। एक मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि शास्त्र द्वारा मन से आत्मा जाना हो, उसमें आत्मज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। क्या प्रश्न किया कि शास्त्र के द्वारा मन से आत्मा को जाना हो तो आत्मज्ञान हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा, शास्त्र के द्वारा जाना गया है ना। तो पहले हम इसका समाधान पढ़ते हैं। यहाँ समाधान में बताया
कि यह तो शब्द ज्ञान हुआ, आत्मा जानने में नहीं आया। आत्मा तो आत्मा से जाना जाता है। शुद्ध उपादान से हुए ज्ञान में साथ में आनंद आता है, किंतु अशुद्ध उपादान से हुए ज्ञान में साथ में आनंद नहीं आता, और आनंद आए बिना आत्मा वास्तव में जानने में नहीं आता। क्या इसका अर्थ निकला कि जब आत्मा को हमने जाना तो आत्मा को जैसे ही जाना वैसा ही आनंद आएगा, और शब्द ज्ञान से मात्र जानेंगे तो उसमें आनंद नहीं आएगा। जैसा एक उदाहरण समझते हैं, जैसे हमने रसगुल्ला बनाया और हमने उसको टेस्ट किया तो क्या हुआ, उसका आनंद आया। और मात्र कोई हमें रसगुल्ले की विधि बता दे, हमने विधि याद कर ली, सब कुछ कर लिया, तो उससे क्या आनंद आएगा? नहीं आएगा। मात्र विधि जानने से आनंद नहीं आएगा, और उसे सही में जानना भी नहीं कहेंगे। जानना तो तब हुआ जब हमने उसका स्वाद लिया, उसका आनंद लिया। तो जब तक हमने रसगुल्ले को खाया नहीं, तब तक उसके स्वाद को नहीं चखा, तब तक उसका आनंद नहीं आता। तो वैसे ही शास्त्र के द्वारा, पहली बात तो शास्त्र क्या है? पर निमित्त है। देव, शास्त्र, गुरु ये निमित्त तो है सच्चे, लेकिन ये भी मेरे आत्मज्ञान से अलग है। तो इस कारण ये आत्मज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये भी पर निमित्त है। तो इन शास्त्र से द्वारा अनंत भगवान के कहे वचनानुसार, मुनियों के वचनानुसार कहे, उससे आत्मा समझ में नहीं आता। उससे तो क्या हुआ, सिर्फ शब्द का भाव भाषण हुआ कि मैं आत्मा हूँ। हमने कह दिया, हमने शास्त्रों में पढ़ा कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध निराकुल निरंजन हूँ। तो बस ऐसा हमने सिर्फ शब्द ज्ञान किया, तो शब्द से परिचय किया, तो शब्द से आत्मा जानने में नहीं आया। तो वो क्या हुआ, सच्चा ज्ञान नहीं हुआ। क्या हुआ, सच्चा ज्ञान नहीं हुआ, मात्र शब्द ज्ञान होता है। एक शब्द ज्ञान होता है, एक अर्थ ज्ञान और एक ज्ञान ज्ञान, जो ज्ञान से ही ज्ञान को जानने में आया, तो वो कार्यकारी है। शब्द से और अर्थ से हमने आत्मा के स्वरूप को समझ लिया, लेकिन उसकी अनुभूति कब होगी, जब हम उसका स्वाद चखेंगे, यानी जब हम स्वयं आत्मानुभूति करेंगे। तो वो आत्मानुभूति कब होगी, जब आत्मा के द्वारा आत्मा को जानेंगे। कैसे आत्मा के द्वारा आत्मा को जानेंगे? पहले ये निर्णय करेंगे कि मैं आत्मा हूँ। तो जब मैं आत्मा हूँ, मैं ही हूँ ऐसा ज्ञान स्वभावी आत्मा, तो जब हम ऐसी आत्म दृष्टि के साथ में अपनी आत्मा को फील करने का प्रयास करेंगे, उसको अनुभव करने का प्रयास करेंगे, तब उसका आनंद आएगा। तो असली आनंद कब आता है, जब हम ज्ञान से ज्ञान को जानते हैं। ज्ञान से जाने बिना आनंद नहीं आएगा, मात्र शब्द ज्ञान होगा। क्या कहा यहाँ पे कि शब्द ज्ञान हुआ, आत्मा जानने में नहीं आया। आत्मा तो आत्मा से जाना जाता है। आत्मा को आत्मा स्वभाव के सन्मुख रहकर ही जाना जा सकता है। और दूसरी शर्त क्या है, पहला तो आत्मा को आत्मा के सन्मुख रहकर जानना, और दूसरा जब जब आत्मा का अनुभव होगा तब आनंद भी आएगा। देखिए, जहाँ जहाँ पर धुआं निकलेगा वहाँ पर अग्नि है, ये निश्चय है ना हमें लौकिक में तो, कि धुआं निकल रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर अग्नि है। तो वैसे ही जहाँ जहाँ पर भी ज्ञान होगा वहाँ पर आत्मा है। जहाँ आत्मा नहीं वहाँ पर ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के बिना तो ज्ञान होगा नहीं। तो ऐसा यहाँ पर जब आत्मा को आत्मा से जानेंगे तो ज्ञान होगा, और जब आत्मा से आत्मा को जान लिया तो इसका मतलब कि वहाँ पर आनंद भी है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आत्मा से आत्मा को जान लिया और वहाँ आनंद नहीं आया। कह रहे या तो हम कई बार ऐसा होता है ना कि लोग खजाना ढूंढने जाते हैं और वहाँ पर बहुत मेहनत करके खोजते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, और क्या बोलते हैं कि अरे हमने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया, इतना हमने खोदा, इतना सब कुछ ढूंढा, लेकिन यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं। तो ऐसा आत्मा में नहीं होता है कि आप आत्मा को आत्मा से जानो और वहाँ आनंद नहीं आए। कह रहे हमने तो यहाँ आत्मा को जान लिया और कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यहाँ तो आनंद है ही नहीं। हमें तो आनंद वहाँ घूमने जाने में आता है कि हम कश्मीर घूमने जाएं, कन्याकुमारी घूमने जाएं, तो वहाँ पर हमें आनंद जो आ रहा था वो तो यहाँ है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। जब आत्मा को जानेंगे तो वहाँ आनंद भरा है और वहाँ आनंद अवश्य आएगा। वहाँ शंका का कोई अवकाश ही नहीं है कि वहाँ आनंद है और आनंद आएगा ही, आए बिना रहेगा नहीं, ऐसा दृढ़ श्रद्धा है। लौकिक में तो आप सारी दुनिया में कहीं पर भी घूम लो, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ आपको आनंद की अनुभूति हो।
क्षणिक मात्र आनंदाभास होता है। क्या होता है? आनंदाभास, सुखाभास होता है कि यहाँ पर सुख है, यहाँ पर अच्छा है। थोड़ी सी देर के बाद वहाँ से आपको उबन होती है। यानी सुख की डेफिनेशन क्या है? जहाँ से मन कभी उबे नहीं, जहाँ पर कभी दुख ना लगे, वो सुख है। तो बाहर संसार में तो ऐसी एक भी जगह नहीं है कि जहाँ पर सुख है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर संसार में सुख है ही नहीं। तो सुख कहाँ है? मेरी आत्मा में है, मेरे आत्म स्वभाव में। अब कोई कहे कि नहीं सिद्धालय में सुख है, मोक्ष में सुख है, तो क्या मोक्ष में सुख नहीं है? अभी हमने कहा कि आत्मा में सुख है, तो क्या मोक्ष में सुख नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सुख तो आत्मा में ही है। और यही जीव जब अपने आत्म स्वभाव में स्थिर होकर उस सुख का अनुभव करता है, तो वो जीव जब मुक्त दशा में सिद्धालय में विराजमान होता है, वहाँ पर भी तो वही जीव है। तो वहाँ पर उसी जीव को अपने ही आत्म स्वरूप में सुख की अनुभूति होती है। बाहर कोई सिद्धालय में ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर आपको सुख मिल रहा है और वहाँ पे आपको सुख की अनुभूति होती है। जैसे हम यहाँ पर गए नियाग्रा और वहाँ जाकर हमें वो द्रुपल धुआं प्रपात दिखता है, जल प्रपात, तो उसको देख के अनुभूति हुई। क्योंकि वो वहाँ है ना, तो उसको देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? नियाग्रा जाना पड़ेगा। तब वहाँ पे सुख की अनुभूति, तब वहाँ पे जल प्रपात दिखेगा। तो ऐसी कोई जगह नहीं है कि सिद्धालय में हम गए मोक्ष सुख में तो वहाँ पे आनंद के झरने झर रहे हैं, जैसे भजनों में बोलते हैं ना, आनंद के झरने बहते प्रदेशों में। तो ऐसे कोई वहाँ पर नहीं बह रहे, ये मेरी आत्मा के ही प्रदेश प्रदेश में आनंद के झरने बह रहे हैं। क्या कहा? कि मेरे ही आत्मा के कण कण में प्रदेश प्रदेश में आनंद 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 भरा है, इसलिए मेरे आत्मा से आनंद आ रहा है। इसीलिए वो जीव जब सिद्धालय में गया तो उसको वहाँ पर भी सुख की अनुभूति होगी। और वो जीव को अब संसार में परिभ्रमण नहीं करना है, तो वो जीव क्या करेगा? एक कहीं जगह तो उसको विश्राम है ना, तो वो जीव वहाँ पे सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। उसके ऊपर कोई जगह नहीं है, क्योंकि तनुवात वलय है। तनुवात के अंत सहायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। तो जितने भी जीव ऊर्ध्वगमन स्वभाव के द्वारा ऊपर विराजमान होते हैं, वो सब तनुवात के जो तनुवात वलय है उसके पटल पर जाकर स्थिर हो जाते हैं। क्योंकि आगे आवागमन का साधन नहीं है, तो वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए ऐसा कहने में आता है कि मोक्ष, वहाँ सिद्धालय मोक्ष में है। और मोक्ष किसे कहा? वो पृथ्वी को वहाँ पर बोला, उपरिम पृथ्वी को। ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है कि यही सिद्धालय है। वो उपरिम जो भाग है उसे मोक्ष का नाम दिया है। तो वहाँ पर सुख है, ऐसी अनुभूति करते हैं। लेकिन मूल समझने वाली बात क्या है? सुख कहाँ है? सुख आत्मा में है। और आत्मा के ही आश्रय से सुख की अनुभूति होती है। जहाँ जहाँ आत्मा का अनुभव होगा, वहाँ वहाँ सुख की प्राप्ति होगी। यह अकाट्य नियम है और यही सत्य है। चलिए अब देखते हैं, आज के प्रश्नों के माध्यम से हम भेद ज्ञान करते हैं कि जो भेद ज्ञान की महिमा क्या है। देखिए, जो प्रति समय करने योग्य कार्य क्या है, वो भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान के बिना कोई कार्य आपका कार्यकारी नहीं है। प्रति समय आत्मा को जानने के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? भेद ज्ञान। किससे भेद ज्ञान करना? तो स्वद्रव्य का परद्रव्य के साथ। मैं आत्मा स्वद्रव्य हूँ और मुझसे अलग जो कुछ है वो सब क्या है? परद्रव्य है। तो यहाँ पर स्वद्रव्य और परद्रव्य का भेद ज्ञान करना है। फिर जीव का आत्मा के निश्चय के लिए श्रद्धान होना आवश्यक क्यों है? क्या कहा? जीव का आत्मा के निश्चय के लिए कि मैं आत्मा हूँ, इसके निश्चय के लिए ऐसा पक्का श्रद्धान होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि देखो, श्रद्धान ही नहीं होगा तो हम किसका आश्रय लेंगे? श्रद्धान के बिना कुछ नहीं होगा। यदि हमने व्यवहार में बहुत सारे क्रिया सब शुद्ध कर लिए, 28 मूल गुणों का पालन आदि सब कर लिया, लेकिन ये निश्चय नहीं हुआ कि मैं आत्मा हूँ, इसका भान ही नहीं आया, तो वो हमारा क्रिया करना किसी काम करे। और अभी एक जीव ऐसा है कि जिसने अभी कुछ भी कार्य नहीं किया, वो सप्त व्यसनों में लिप्त है, सब कुछ है, लेकिन उसे इतना पता चल गया कि ये मैं आत्मा हूँ और ये कार्य मेरा नहीं है। ये परद्रव्य अभी तक क्या था? अभी तक का जीवन उसका सप्त व्यसनों में लिप्त गया, लेकिन अब वो जीव को इतना पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ, तो बस यहीं से उसका कार्य प्रारंभ हो गया। इसलिए कहा कि परमार्थ आवश्यक है, परमार्थ से आत्मा को जानना आवश्यक है। इसीलिए कहा कि वर्तमान में जीव कितना भी पापी हो, किंतु मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। इतना जानने से, श्रद्धान करने से कर्म बंधन रुकने लगते हैं। अब जीव का व्यवहार तो सुधर सकता है, किंतु परमार्थ यदि बिगड़ जाए तो उसे सुधारा नहीं जा सकता।
जैसे किसी की आंखों में कैटरेक्ट हो जाए तो उसे ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन यदि किसी की आंख ही नहीं हो, आंखों में शक्ति ही नहीं हो, तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे। इसीलिए कहा कि व्यवहार को तो सुधारा जा सकता है, लेकिन यदि परमार्थ ही बिगड़ जाए तो फिर उसे सुधारा नहीं जा सकता। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। और विचार की